कहानी शुरू होती है एक खुश मिजाज कॉलेज छात्रा किम्बरली कॉर्मन से। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और वह अपने इन दोस्तों के साथ बीच पर छुट्टियां मनाने जा रही थी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, कार में गाने बज रहे थे और माहौल में उत्साह भरा हुआ था। हाईवे पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। रास्ते में वह एक जगह कुछ देर के लिए रुकते हैं। इसी वक्त एक बुजुर्ग औरत उनके पास आती है। वह एक मांगने वाली थी जिसके हाथ में एक पुराना थैला था। अचानक उस थैले से कई टिन के डिब्बे सड़क पर लुढ़क कर गिर जाते हैं। वह औरत घबराकर डिब्बे समेटने लगती है, लेकिन किम्बरली के दोस्तों में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि वह उसे देखकर हंसने लगते हैं। किम्बरली थोड़ी असहज हो जाती है। उसे भीतर से लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। वह बस गाड़ी में वापस बैठ जाती है और सब आगे बढ़ जाते हैं। गाड़ी कुछ दूर चलती है, तभी किम्बरली सड़क के उस पार एक स्कूल बस देखती है। उसमें बच्चे शोर मचा रहे थे, गा रहे थे, जैसे किसी पिकनिक पर जा रहे हों। बाकी दोस्तों का ध्यान उस ओर नहीं जाता, लेकिन किम्बरली की निगाह बस पर टिक जाती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे यह सब पहले भी कहीं देखा हो। वह रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर न्यूज़ आ रही थी। आज फ्लाइट 188 की पहली बरसी है। 1 साल पहले इसी दिन भयानक विमान दुर्घटना में सभी यात्री मारे गए थे। यह सुनकर किम्बरली का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह चैनल बदल देती है और अब रेडियो पर बजता है हाईवे टू हेल, यानी नरक के रास्ते वाला हाईवे। गाने का नाम सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई अनदेखा डर चारों ओर फैल रहा हो। अब किम्बरली का ध्यान बार बार आगे चल रहे एक बड़े ट्रक पर जा रहा था। उस ट्रक में भारी भरकम लकड़ियां, लॉग्स लदी थीं, जिन्हें जंजीरों से बांधा गया था। वो ट्रक बहुत तेज जा रहा था और उसकी एक जंजीर ढीली दिख रही थी। अचानक किम्बरली को एहसास होता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और तभी धड़ाम ट्रक की एक जंजीर टूट जाती है। भारी लकड़ियां पीछे की ओर लुढ़कने लगती हैं। सीधे गाड़ियों पर, सड़क पर हाहाकार मच जाता है। एक लकड़ी उड़कर एक पुलिस ऑफिसर की कार के शीशे को तोड़ती है और सीधे उसके सीने में घुस जाती है। वह मौके पर ही मर जाता है। एक बाइक सवार उछलकर अपनी ही बाइक से टकराता है और जलकर मर जाता है। एक बिजनेस वुमन की कार पलट जाती है। एक माँ और उसका बेटा जिंदा जल जाते हैं। हर ओर धुआं, आग और चीखें थी। किम्बरली की कार भी इस चेन रिएक्शन में फंस जाती है। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, कोई निकलने की कोशिश कर रहा था, कोई सीट बेल्ट खोल नहीं पा रहा था। एक ट्रक उनके बिल्कुल पास आ रहा था और उसी पल सब कुछ रुक जाता है। किम्बरली हाफते हुए आंखें खोलती है। वह अभी भी हाईवे पर थी और उसके साथ उसके दोस्त हंस रहे थे। कुछ हुआ ही नहीं था। वह डर से कांप जाती है। ये सब क्या था? सपना या कोई चेतावनी? वह आसपास देखती है। वही बुजुर्ग औरत फिर से पास आती है और इस बार भी उसके हाथ से सारे डिब्बे सड़क पर गिर जाते हैं। किम्बरली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखती है, वही स्कूल बस, वही बच्चे, वही रेडियो न्यूज़। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने देखा था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है, ये सपना नहीं, भविष्य की झलक थी। वह घबराकर गाड़ी घुमाती है और बीच हाईवे पर रोक देती है। सारे ड्राइवर हॉर्न बजाने लगते हैं। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर थॉमस बर्क वहां पहुंचता है। मिस, आपने ट्रैफिक क्यों रोका है? किम्बरली लगभग रोते हुए कहती है, यहां एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, कृपया सबको रोकिए। बर्क उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर उस लकड़ियों वाले ट्रक पर पड़ती है। वही ट्रक, वही नंबर। और कुछ पल बाद वही भयंकर एक्सीडेंट फिर होता है। लकड़ियां गिरती है, कारें टकराती हैं, आग फैलती है। बर्क तुरंत किम्बरली को खींचकर कार से बाहर निकालता है। उनकी कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। किम्बरली और बर्क बच जाते हैं। अब उसे समझ आता है उसकी विजन सच थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में वे सब लोग बुलाए जाते हैं जो इस हादसे में बच गए थे। वहां किम्बरली, ऑफिसर बर्क, एक माँ और उसका बेटा, एक बिजनेस वुमन और कुछ और लोग थे। सब एक दूसरे को अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे सबको यकीन नहीं था कि वे जिंदा हैं। बर्क अपने पुराने रिकॉर्ड निकालता है। उसे फ्लाइट 188 की फाइल मिलती है, वही हादसा जिसकी बरसी पर यह सब हुआ। वह देखता है कि उस फ्लाइट के जो लोग बचे थे वे बाद में अजीब अजीब तरीकों से मारे गए। किम्बरली को पता चलता है कि एलेक्स, पिछले हादसे का हीरो, मर चुका है। उसके सिर पर एक ईंट गिर गई थी। लेकिन क्लेयर रिवर्स, जो उसी फ्लाइट से बची थी, अब भी जिंदा है। वह खुद को एक सुरक्षित जगह पर बंद रखे हुए है ताकि मौत उसे छू ना सके। रात को हाईवे हादसे से बचा एक युवक एवन अपने घर लौटता है। वह बहुत खुश था क्योंकि उसी दिन उसे लॉटरी में $2.5 मिलियन मिले थे। वह नए कपड़े, गहने निकालता है, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ऑन करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि फ्रिज से एक मैग्नेट उसके खाने में गिर चुका है। माइक्रोवेव में वह स्पार्क करता है और रसोई में धुआं भरने लगता है। एवन की उंगली में फंसी रिंग सिंक में गिर जाती है। वह उसे निकालने के लिए पाइप में हाथ डालता है, हाथ फंस जाता है। माइक्रोवेव अब आग उगलने लगता है। वह किसी तरह भागकर नीचे आता है, लेकिन तब तक सीढ़ियों पर रखा लोहे का जाल गिरता है और उसकी आंख के आर पार हो जाता है। टीवी पर अगली सुबह यह खबर आती है, हाईवे हादसे से बचा युवक रहस्यमय हादसे में मारा गया। बाकी सर्वाइवर्स यह देखकर सहम जाते हैं। अब सबको एहसास होता है मौत उन्हें एक एक करके ढूंढ रही है। किम्बरली फैसला करती है कि वह क्लेयर रिवर्स से मिलेगी। वह उसे ढूंढकर सेनेटोरियम, मानसिक अस्पताल पहुंचती है। क्लेयर उसे बताती है,
मौत को ना तो हराया जा सकता है ना उससे भागा जा सकता है। वह हमेशा अपना काम पूरा करती है और इस बार वह उल्टे क्रम में चल रही है। जो आखिरी में मरा था अब सबसे पहले मरेगा। किम्बरली मदद मांगती है पर क्लेयर कहती है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। गुस्से में वह वहां से चली जाती है। अगले दिन किम्बरली को एक विजन आता है। वह देखती है कि कबूतरों के झुंड के बीच एक बच्चा मरता है। वह और ऑफिसर बर्क तुरंत उस माँ और बच्चे को ढूंढने निकलते हैं जो डेंटिस्ट के पास गए थे। डेंटिस्ट के क्लिनिक में डर का माहौल था। बच्चा हंसने वाली गैस से बेहोश हो रहा था। तभी बाहर कबूतर खिड़की से टकराने लगे। डेंटिस्ट का ध्यान भटक गया और बच्चा लगभग दम घुटने से मरने ही वाला था, पर ऐन वक्त पर बच जाता है। माँ उसे लेकर बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही बच्चा कबूतरों की ओर दौड़ता है, ऊपर से एक विशाल शीशा गिरता है और सीधा उसके ऊपर आ गिरता है। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। माँ की चीखें हवा में गूंजती हैं। अब बर्क और किम्बरली बाकी सर्वाइवर्स को बुलाते हैं। सब मिलकर सोचते हैं कि मौत के चक्र को कैसे तोड़ा जाए। तभी क्लेयर वापस आती है और उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति से मिलवाती है। वह कहता है मौत को हराने का एक ही तरीका है, नई जिंदगी को जन्म देना। उसी वक्त किम्बरली को एक और विजन आता है। एक गर्भवती महिला इसाबेला पानी में गिरती हुई दिखती है। वे समझ जाते हैं कि वही औरत अब मौत की अगली निशानी है। पुलिस इसाबेला को ढूंढ लेती है। अगले दिन ऑफिसर बर्क अपने घर पर सभी सर्वाइवर्स को बुलाता है। वे सब चर्चा करते हैं कि आखिर उन्हें कैसे बचाया जाए। अगले दिन सभी सर्वाइवर्स पुलिस बिल्डिंग में मिलते हैं। वहां की लिस्ट बार बार खराब हो रही थी और बैकग्राउंड में वही डरावना म्यूजिक बज रहा था जो पहले डेथ सीन में चलता था। क्लेयर बताती है कि अगली बारी उस माँ की है जिसका बेटा मर चुका है। वहां और एक आदमी वहां से चले जाते हैं। लिफ्ट में वही आदमी और माँ साथ होते हैं और उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसके पास हुक्स होते हैं। माँ को अजीब डर लगता है। तभी उसका कपड़ा उस हुक में फंस जाता है और लिफ्ट ऊपर चलने लगती है। उसका सिर लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। क्लेयर उसे बचाने दौड़ती है लेकिन देर हो जाती है। लिफ्ट ऊपर जाते ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। अस्पताल जाते वक्त उनकी कार का टायर फट जाता है और गाड़ी खेत में जा टकराती है। इसाबेला को बर्क अस्पताल ले जाता है। बाकी सर्वाइवर्स वहीं रह जाते हैं। रेस्क्यू टीम उन्हें निकालने आती है। एक बिजनेस वुमन जब बाहर आती है तभी एयरबैग फटता है और पाइप उसके सिर को आर पार कर देता है। उसके हाथ से गिरी सिगरेट पेट्रोल पर गिरती है। भयंकर ब्लास्ट होता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, किम्बरली, बर्क और क्लेयर। तीनों अस्पताल पहुंचते हैं। इसाबेला बच्चे को जन्म देने वाली थी। किम्बरली को विजन आता है कि डॉक्टर उस औरत को मार देगी। वह दौड़कर डॉक्टर को रोकती है। बच्चा जिंदा जन्म लेता है। सबको लगता है मौत का चक्र अब टूट गया है क्योंकि नई जिंदगी आ चुकी है। लेकिन तभी क्लेयर एक घायल मरीज के कमरे में जाती है। ऑक्सीजन पाइप लीक हो चुका था। एक चिंगारी लगती है और धड़ाम ब्लास्ट होता है। क्लेयर और मरीज दोनों जलकर मर जाते हैं। किम्बरली को अब समझ आता है कि उसके विजन में दिखाई देने वाली डूबती महिला कोई और नहीं, वह खुद थी। वह समझ जाती है कि मौत को हराने के लिए मरना और फिर जीना होगा। वह एम्बुलेंस लेकर सीधे झील में कूद जाती है। ऑफिसर बर्क उसके पीछे कूदता है लेकिन वह गहराई में डूब जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे बाहर निकालते हैं। उसकी सांसें बंद थीं। फिर वही डॉक्टर जिसे उसने अपने विजन में कातिल के रूप में देखा था उसे पुनर्जीवित कर देता है। किम्बरली दोबारा सांस लेती है। वह मरकर फिर जी चुकी थी। मौत का चक्र टूट चुका था। कुछ दिन बाद धूप भरी दोपहर, किम्बरली और ऑफिसर बर्क एक परिवार के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बुरे दिन बीत चुके हों। एक लड़का कहता है, पिछले हफ्ते मैंने एक आदमी की जान बचाई थी। किम्बरली और बर्क एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में वही डर झलक रहा था। उसी पल बारबेक्यू ग्रिल के पास से धुआं उठता है और अचानक धमाका होता है। सारे लोग चीखते हैं। लड़के का शरीर हवा में उछल जाता है। किम्बरली और बर्क सदमे में देखते हैं। मौत फिर लौट आई थी। मौत से कोई नहीं बच सकता। अगर तुम उससे भाग भी जाओ तो वह तुम्हारे ही रास्ते पर इंतजार करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कभी कभी भाग्य हमें चेतावनी देता है, पर जो लिखा है वह होकर ही रहता है।